नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से जुड़े चर्चित चेहरे आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनका वह पुराना विवादित बयान, जिसे लेकर अब अदालत फैसला सुनाने की तैयारी में है। यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसने उस समय प्रदेश की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर में एक जनसभा और रोड शो के समय आजम खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसी दौरान कथित तौर पर जूते साफ कराऊंगा जैसे बयान दिया था। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। विपक्षी दलों ने इसे प्रशासन का अपमान बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी थी। उस समय चुनावी माहौल अपने चरम पर था और नेताओं के भाषण लगातार चर्चा में बने हुए थे। ऐसे में आजम खान का यह बयान चुनाव आयोग तक पहुंच गया। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और आचार संहिता उल्लंघन सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। इसके बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा और कई सालों से इसकी सुनवाई चल रही थी। अब खबर यह है कि रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। अभियोजन पक्ष का कहना है कि चुनाव के दौरान इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक सम्मान के खिलाफ मानी जा सकती है। वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और राजनीतिक माहौल में इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। दोस्तों, आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम रहे हैं। वे लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में गिने जाते रहे हैं। उनकी राजनीतिक जितनी चर्चित रही, उतने ही विवाद भी उनके साथ जुड़े रहे। कभी अपने तीखे भाषणों को लेकर तो कभी प्रशासन और विपक्ष पर हमलों को लेकर वे लगातार सुर्खियों में बने रहे। रामपुर की राजनीति में उनका प्रभाव लंबे समय तक काफ़ी मजबूत माना जाता रहा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनके खिलाफ कई कानूनी मामले सामने आए, जिनके चलते उनकी राजनीतिक स्थिति भी प्रभावित हुई। वर्तमान समय में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान कई मामलों में जेल में बंद बताए जाते हैं। ऐसे में यह नया फैसला उनके राजनीतिक भविष्य पर भी असर डाल सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर अदालत का फैसला उनके खिलाफ जाता है तो इससे समाजवादी पार्टी को भी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर यदि उन्हें राहत मिलती है तो समर्थकों के बीच यह संदेश जाएगा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मजबूत नहीं थे। यह मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे चुनावी भाषणों की मर्यादा और नेताओं की सार्वजनिक भाषा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग और अदालतें नेताओं के विवादित बयानों को लेकर काफ़ी सख्त नजर आई है। कई नेताओं पर कार्रवाई भी हुई है। ऐसे में आजम खान का यह केस एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। अब सभी की नज़र कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अदालत इस मामले में क्या निर्णय सुनाती है। आने वाला फैसला केवल आजम खान के लिए ही नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति के लिए भी अहम माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक माहौल और ज़्यादा गर्म हो सकता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या नेताओं को चुनावी मंचों पर भाषा को लेकर ज़्यादा सावधान रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और इसी तरह की न्यूज़ खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।